सीजन की शुरुआत डाडा नामी मेकअप आर्टिस्ट से होती है, जो बहुत मेहनत के साथ अपना काम करती है, पर फिर भी कोई उसे सीरियस नहीं लेता और वो खुद को बहुत अकेला महसूस करती है। सीन्स एक रोबोटिक कंपनी पे शिफ्ट होते हैं, जिन्होंने एक ऐसा हैंडसम ह्यूमनॉइड रोबोट 09 बनाया है, जिसका काम सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार करना और उसे स्पेशल फील करवाना है। जब वो लोग उसे टेस्ट करने के लिए पहली बार पब्लिक में ले जाते हैं, तो उनका एक्सपेरिमेंट बहुत कामयाब साबित होता है। लड़कियां क्या, औरतें भी 09 के लुक्स को देख के पागल हो जाती हैं और कोई भी पहचान नहीं पाता कि वो एक रोबोट है। वहाँ हम देखते हैं कि डाडा का फेमस एक्टर वैंग जून के साथ 7 ईयर से सीक्रेट अफेयर चल रहा है, जिसका सिर्फ डाडा, वैंग जून और उसकी सेक्रेटरी को पता है। डाडा को वैंग जून की सेक्रेटरी से पता चलता है कि आज रात अवार्ड सेरेमनी में वैंग जून को बेस्ट मेन लीड का अवार्ड मिलने वाला है। यहाँ हम पे रिवील होता है कि वैंग जून ने डाडा से वादा किया था कि जब उसे ये अवार्ड मिलेगा तो वो स्टेज पे सबके सामने रिवील कर देगा कि वो और डाडा रिलेशन में है। इस दिन का डाडा ने बहुत सब्र के साथ 7 इयर्स इंतजार किया और जब ये दिन आ गया है तो वो पूरी तैयारी के साथ वैंग जून के घर उसका इंतजार करने पहुँच जाती है। फिर वैंग जून अवार्ड लेने के बाद कुछ कहे बगैर ही स्टेज से उतर जाता है, जो देख के डाडा का दिल पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है। उसके जख्मों को नमक लगाने के लिए वैंग जून आफ्टर पार्टी के लिए लोगों को अपने घर ले आता है और डाडा भी वहीं मौजूद थी, पर उनके सामने वो डाडा को एक्सेप्ट करने के बजाय स्टोकर बता के पुलिस के हवाले कर देता है। वैंग जून डाडा को जेल से निकलवा तो लेता है, पर यहाँ होता है इन दोनों की लव स्टोरी का एक ट्रैजिक एंड। अब वैंग जून ने डाडा के साथ इतने सालों के रिलेशन के बाद ऐसा क्यों किया, वो तो डाडा के साथ साथ हमारे लिए भी एक राज है। सीन्स वापस रोबोटिक कंपनी पे शिफ्ट होते हैं। 09 के मेकर बो वॉन को जब पता चलता है कि 09 को डायना नामी लेडी को डेट करने के लिए बनाया गया है, तो वो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि डायना रोबोट्स के साथ बहुत बुरा सलूक करती है। कंपनी के लोग जब बो वॉन की नहीं सुनते, तो कोई रास्ता ना बचने पर 09 को डायना से बचाने के लिए बो वॉन वहाँ से लेके भाग निकलता है। अब उसे 09 को किसी तरह बचाना था। इस चक्कर में 09 डमी बने डाडा के पास पहुंच जाता है, जो उसे बॉक्स से निकलने पर ज्यादा वजनी होने की वजह से बैलेंस खोते हुए गलती से किस करती एक्टिवेट कर देती है। 09 को जो लड़की किस करेगी वो उसी को अपनी गर्लफ्रेंड मान के दिलो जान से जाने लगेगा, इसलिए अब उसकी गर्लफ्रेंड डाडा है। डाडा ये सब देख के बुरी तरह परेशान हो जाती है और अपने दोस्तों को बताने जाती है कि डमी जिंदा हो गई है, पर तब तक 09 वहाँ से जा चुका था। इसे कोई उसका यकीन नहीं करता। शूट के बाद जब डाडा घर जा रही होती है, तो 09 उसकी गाड़ी के आगे टकरा जाता है। डाडा उसे हॉस्पिटल ले जाने के चक्कर में उसके ऐसे अचानक होश में आने पर डर के एक्सीडेंट करवाती खुद हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जिसके बाद 09 1 मिनट के लिए भी डाडा का पीछा नहीं छोड़ता, जिस पर डाडा उसे डरती जान छुड़वाने के चक्कर में एक बार फिर अपनी जान खतरे में डाल लेती है। पर अब वो अकेली नहीं, उसका ख्याल रखने के लिए 09 है, जो उसे एक बार फिर बचा लेता है। इसी दौरान में बो वॉन 09 को ट्रेस करते वहाँ पहुँच जाता है, जो डाडा को 09 की असलियत बताते हुए कहता है कि अब एक वीक उसे 09 को अपने पास ही रखना होगा, क्योंकि 09 का एक वीक डेमो वाला मोड एक्टिवेट हो गया है। अब या तो डाडा उसे अपने साथ रख ले या 09 को रिपेयर करने के लिए पैसे दे। अब जबकि उसके पास इतने पैसे नहीं है, तो उसे एक वीक के लिए 09 को हर हाल में अपने पास रखना ही पड़ता है। डाडा 09 की मौजूदगी से इरिटेट तो हो रही होती है, पर उसके पास उसे बर्दाश्त करने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं होता। वो बेचारा तो अपने फंक्शंस के हिसाब से बस अच्छा कंपेनियन बनने की कोशिश कर रहा होता है, पर डाडा ने तो ताज़ा जख्म खाए हैं, इसलिए उसे 09 ज्यादा बुरा लग रहा होता है। सेट पे जाने से पहले डाडा 09 को अच्छे से समझा के जाती है कि वो घर पे रहे और उसके लिए कोई मसला ना खड़ा करे। सीन सेट पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ एक एक्टर डाडा पे गुस्सा हुए उसे बदतमीजी करने लगता है। इससे पहले कि वैंग जून डाडा को बचाने आगे बढ़ता, 09 पहले ही एक हीरोइक एंट्री देते अपनी हीरोइन को बचा लेता है, पर डाडा उसे खुश होने के बजाय उसके घर से निकलने पर गुस्सा होने लग जाती है। अगले
दिन शूटिंग कैंसिल हो जाती है, जिस पर 09 और डाडा को साथ ज्यादा टाइम गुजारने का मौका मिल जाता है। इस दौरान में दोनों क्लोज आने लग जाते हैं, पर फिर भी कहीं न कहीं डाडा वैंग जुन को याद करके उसके दिए हुए धोखे की वजह से अपसेट भी हो जाती है। सीन्स वैंग जुन पे शिफ्ट होते हैं, जो घर अकेला होने की वजह से डाडा को मिस करते हुए उसे देखने चला जाता है। वहाँ 09 को देख के वो उसे चोर समझ के हमला करता है और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, जिन्हें डाडा के रोकती है और वैंग जुन को इंसल्ट करके घर से निकाल देती है। अगले दिन शूट पे डाडा डमी का हाथ ले जाना भूल जाती है, जो टाइमली सेट पे ले जाके 09 डाडा को इंसल्ट से बचा लेता है। इस सब की वजह से वो दिन ब दिन डाडा के दिल में तो जगह बनाना शुरू हो जाता है, पर वैंग जुन ने सब की वजह से इनसिक्योर होने लग जाता है। 09 के ऐसे डाडा का ख्याल रखने की वजह से डाडा उसे ना चाहते हुए भी पसंद करने लगती है, पर उन दोनों के साथ रहने का वक्त अब खत्म हो चुका था, इसलिए बो वॉन 09 को लेने आ जाता है, पर रास्ते में ही दोनों को कंपनी के लोग पकड़ लेते हैं, जिस पर बो वॉन 09 को टिकट देके स्टेशन पे उसका इंतजार करने को कहता है, पर कंपनी के लोगों से बचते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो टाइम पे वहाँ नहीं पहुँच पाता। डाडा को जैसे ही बो वॉन का मैसेज मिलता है, वो फौरन 09 की मदद के लिए पहुँच जाती है। अब जबकि उसे 09 की आदत हो चुकी है, तो वो उसे उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करने से रोकते हुए अपने साथ घर ले आती है। सीन्स वैंग जुन पे शिफ्ट होते हैं और हम पे रिवील होता है कि उसने डाडा से ब्रेकअप इसलिए किया क्योंकि कोई उसे थ्रेट कर रहा था कि अगर उसने अपने और डाडा के रिलेशन दुनिया को बताया तो डाडा जान से मारी जाएगी। वहाँ डाडा अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए एक अम्यूजमेंट पार्क जाती है और उसे फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए 09 भी वहाँ सबको इम्प्रेस करते हुए सिक्योरिटी में जॉब ले लेता है और एक ही दिन में बहुत सारे पैसे भी कमा लेता है। वैंग जुन के सेक्रेटरी को पता चल जाता है कि वैंग जुन को थ्रेट्स आ रहे हैं। वो उसे समझाती है कि डाडा को ये जानने का हक है, पर डाडा को सेफ रखने के लिए वैंग जुन सबसे दूर रहना चाहता है। यहाँ तक कि बेचारा तो बहुत सेरेमनी वाले दिन डाडा को प्रपोज भी करने वाला था, पर उससे पहले ही उसे थ्रेट बॉक्स मिल गया, इससे उसने डाडा का दिल तोड़ दिया। सीन्स डाडा पे शिफ्ट होते हैं, जो 09 के रोबोट होने के बावजूद भी उसकी तरफ से मिल रही अटेंशन और प्यार की वजह से कहीं न कहीं उसे पसंद करने लगी थी। वैंग जुन के कहने पर उसके नेक्स्ट शो में भी डाडा की टीम को मेकअप के लिए रखा जाता है। 09 घर जाते हुए एक लकी ड्रॉ से 2C के ट्रिप की टिकट्स विन करता है और डाडा के साथ वहाँ जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाता है, पर डाडा उसे छोड़ के वैंग जुन के बुलाने पर उसके साथ डिनर के लिए चली जाती है, जहाँ वैंग जुन ने उसे प्रपोज करना था, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि डाडा के आने से पहले ही वैंग जुन को अपनी सेक्रेटरी के एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ता है और वो एक बार फिर डाडा का अनजाने में ही सही पर दिल तोड़ देता है और उसकी इस हरकत की वजह से डाडा 09 के और क्लोज आ जाती है। अगले दिन जब 09 को पता चलता है कि वो जॉब के बगैर डाडा के ऑफिस नहीं जा सकता, तो वो डाडा के साथ रहने के लिए वैंग जुन की सेक्रेटरी के हॉस्पिटल में होने की वजह से वैंग जुन के सेक्रेटरी की जॉब शुरू कर देता है और वैंग जुन भी उसे तंग करने के लिए ये जॉब दे देता है। जॉब के फर्स्ट डे पे वैंग जुन 09 को हर मुश्किल काम करने को देता है, जो किसी इंसान के लिए करना नामुमकिन है, पर वो बेचारा नहीं जानता कि 09 तो एक रोबोट है, इसलिए वो वैंग जुन का हर काम कमाल तरीके से करते हुए उसे इम्प्रेस करता रहता है। वहाँ बो वॉन का बॉस 09 को ढूंढते हुए अब डाडा के घर तक पहुँच जाता है, पर 09 के घर ना होने की वजह से वो बच जाता है। 09 के लिए परेशान डाडा वैंग जुन और 09 का पीछा करने लगती है, पर वैंग जुन का 09 के साथ सलूक देख के उसे बहुत गुस्सा आता है। 09 उसे काम डाउन कर ही रहा होता है कि वैंग जुन किसी को डाडा पे हमला करता देख के उसकी जान बचाता है और 09 उस बंदे का पीछा करते उसे पकड़ लेता है। बाद में पुलिस स्टेशन पहुंच के पता चलता है कि ये बस एक एक्सीडेंट था। वैंग जुन उसे मिलने वाले थ्रेट की वजह से ज्यादा डरा हुआ था। पुलिस स्टेशन से निकलते ही वैंग जुन को फिर उस आदमी की कॉल आती है और उसकी बातों से डर के वैंग जुन फिर डाडा को सच बताने से रुक जाता है। वहाँ डाडा और 09 के साथ काम करने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता सबको उन दोनों के रिलेशन में होने का पता चलना शुरू हो जाता है। सीन्स डाडा के घर पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ बो वॉन का बॉस 09 को
लेने पहुंच जाता है। 09 को स्लीपिंग मोड पर डाल के वो लोग उसे ले जाने ही लगते हैं कि वैंग जून वहाँ पहुंचकर उन्हें अपने फेम की वजह से डराते हुए वहाँ से भगा देता है। उनके जाने के बाद बोवॉन आके 09 को ठीक तो कर देता है, पर अब वो डाडा को 09 को कहीं और ले जाने को कहता है क्योंकि कंपनी को डाडा के घर का पता चल गया है। 09 की जिंदगी खतरे में होने का सुन के और उसे डाडा से दूर रखने के लिए वैंग जून अपने साथ अपने घर ले जाता है। अगली सुबह जब वो डाडा को मिलने आता है तब डाडा को भी थ्रेड बॉक्स मिलता है जिस पर वो समझ जाती है कि वैंग जून ने उसे ब्रेकअप क्यों किया और वो फौरन उसके पास पहुंचती है। वैंग जून के बीमार होने की वजह से डाडा उसका ख्याल रखती है। अब डाडा के खतरे में होने की वजह से 09 इस मसले को हल करने के लिए वैंग जून की मदद करता है और रिवील होता है कि ये सब करने वाला वैंग जून की कंपनी का CEO है, जिसे लगता है कि वैंग जून की उसके डाडा के साथ रिलेशन रिवील करने पर उसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। इसलिए वो वैंग जून को वार्न करता है कि डाडा से दूर रहे वरना वो डाडा को नुकसान पहुंचा देगा। अब मीडिया से बचने के लिए वैंग जून चुप कर जाता है। सीन्स बोवॉन पे शिफ्ट होते हैं जो अपने बॉस को जाके बताता है कि डाडा की वजह से 09 फील करने लगा है और उसने खुद बोवॉन को बताया है कि वो सिर्फ डाडा को प्यार नहीं करना चाहता बल्कि उसे प्यार लेना भी चाहता है, जिस पर बोवॉन का बॉस 09 पे मजीद एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसका साथ देने लगता है। जबकि उनकी कंपनी का एक आदमी डायना को 09 के पास ले जाता है। वहाँ वैंग जून से मिलकर डाडा उसे सब रिश्ते खत्म करते हुए कहती है कि वो समझ गई है कि थ्रेड सिर्फ एक बहाना था। वैंग जून तो वैसे ही डाडा के साथ इस मिस्टीरियस रिलेशन से तंग आ चुका था, इसलिए उन दोनों को अब अपने अपने रास्ते चले जाना चाहिए। इस सब के बाद डाडा जब घर पहुंचती है तो उसके सामने डायना 09 को किस करते हुए अपना बॉयफ्रेंड बना के साथ ले जाती है। बोवॉन, उसका बॉस और डाडा किसी तरह 09 को वापस लाने की कोशिश में लग जाते हैं, पर 09 डाडा को उसे किसी नहीं करने देता। सीन्स वैंग जून पे शिफ्ट होते हैं जो 09 को डायना के साथ देखता है, पर 09 अपनी मेमोरीज जाने की वजह से उसे पहचानने से इनकार कर देता है और वैंग जून को लगता है कि वो डाडा को धोखा दे रहा है। वैंग जून डाडा को समझाने की कोशिश करता है पर डाडा उसकी एक नहीं सुनती क्योंकि असल माजरा तो कुछ और ही है। डायना 09 की एग्जामिनेशन के लिए उसे रोबोटिक कंपनी के हेडक्वार्टर्स ले जाने का फैसला करती है। 09 को उसकी चंगुल से बचाने के लिए डाडा एक लास्ट कोशिश करते हुए 09 को सब याद दिलाने की कोशिश करती है और यहाँ ट्विस्ट ये आता है कि 09 को सब याद आ जाता है। वो डायना को बीच रास्ते में छोड़ते हुए डाडा के पास आके उसे किस करता है, जिसके बाद दोनों पहले से भी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। सीन्स बोवॉन के बॉस पे शिफ्ट होते हैं जो 09 कैसे अपना डाटा खुद ही रिकवर करने पे बहुत हैरान थे। एक अच्छा टाइम गुजार के 09 और डाडा घर पहुँचते हैं तो डायना 09 को ले जाने वहाँ पहले से ही मौजूद होती है। तब तक बोवॉन और उसका बॉस भी वहाँ पहुँच जाता है। ठीक ठाक ड्रामेटिक सीन के बाद डाडा डायना को चैलेंज करती है कि वो 09 को बाय कर लेगी, इसलिए डायना अब उसे दूर रहे। अगले दिन सेट पे वैंग जून 09 को इंसल्ट करते हुए जॉब से निकाल देता है क्योंकि उसे अब यही लगता है कि वो डाडा का दिल तोड़ देगा। पर नई जॉब की खातिर 09 अब स्टंटमैन बन जाता है। डाडा को 09 को अपने पास रखने के लिए 2 कंडीशंस को फॉलो करना है। एक कि वो उसका ख्याल रखेगी और दूसरा कि वो उनकी सारी रोमांटिक डिटेल कंपनी को देगी ताकि वो लोग 09 पे रिसर्च कर सकें। सीन सेट पे शिफ्ट होते हैं जहाँ कोई डाडा को फंसाने के लिए मेकअप में पीनट बटर डाल देता है, जिसकी वजह से वैंग जून को एलर्जी हो जाती है और उसका CEO डाडा को सबके सामने थप्पड़ मारते हुए जॉब से निकलवा देता है। इस सब की वजह से डाडा बहुत टूट जाती है और हमेशा की तरह उसे कांधा देने के लिए 09 वहाँ मौजूद होता है। अब एक बार फिर डाडा को मसले से निकालने के लिए वैंग जून और 09 टीम अप कर लेते हैं और उसे मसले में डालने वाला और कोई नहीं बल्कि वैंग जून का CEO ही निकलता है, जिस पर वैंग जून सबके सामने उसे डाडा से माफी मंगवाता है। पर ये बात अब उसके CEO की अना का मसला बन जाती है, जिस पर उन दोनों के बीच नया फसाद शुरू हो जाता है। वैंग जून अब डाडा और 09 के रिलेशन को लेके बहुत क्यूरियस होने लगा था, साथ ही साथ 09 की आइडेंटिटी को लेके भी, जिसकी वजह से आखिरकार उस पर रिवील हो जाता है कि 09 कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। डाडा उसे अपना और 09 का रिश्ता तो नहीं समझा पाती पर इस बात को राज रखने के लिए मना लेती है। सीन्स रोबोटिक कंपनी पे शिफ्ट होते हैं जिन्हें पता चलता है कि किसी ने 010 ऑर्डर किया है, पर ऑर्डर
करने वाले की आइडेंटिटी एक राज है। वैंग जून की उसके जूनियर एक्टर के साथ डाडा की वजह से लड़ाई हो जाती है और इस बात को एक रास्ता बनाते हुए वैंग जून का CEO और ये जूनियर एक्टर वैंग जून की रेपुटेशन को खराब करने लग जाते हैं। मीडिया से बचने का बहाना बनाते हुए वैंग जून डाडा के घर रहने पहुंच जाता है ताकि वो डाडा को समझा सके कि वो अपने साथ गलत कर रही है। पर जो बॉन्ड अब उन दोनों के बीच था ना कोई उसे तोड़ सकता है और ना ही समझ सकता है। सीन्स डायना पे शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं कि 010 ऑर्डर करने वाला वो ही है, पर उसकी शक्ल अभी भी हमें दिखाई नहीं जाती। जिसके बाद डायना वैंग जून को अपने पास मिलने बुलाती है और उसे डील करने की कोशिश करती है कि वो दोनों 09 और डाडा को अलग करके अपने साथ कर लें। उसके मना करने पर डायना वैंग जून को किडनैप करके उसकी जगह 010 को भेज देती है, जो उसने वैंग जून की शक्ल का बनवाया होता है ताकि वो डाडा और 09 को अलग कर सके। वैंग जून का अजीब बिहेवियर देख के सब परेशान होने लग जाते हैं। वहीं बोवॉन और उसके बॉस के साथ साथ 09 को पता चल जाता है कि वो वैंग जून नहीं बल्कि 010 है और ये सारी डायना की चाल है। सीन्स डाडा पे शिफ्ट होते हैं जिसे वैंग जून के CEO और जूनियर एक्टर की सच्चाई पता चल जाती है, इसलिए वो वैंग जून के लिए बुरा फील करते हुए 010 को वैंग जून समझते उसके साथ चली जाती है। वहाँ 09 वैंग जून को बचाने तो पहुंच जाता है, पर ये सब भी डायना का उनके लिए ट्रैप था। डाडा की जान बचाने के लिए 09 वैंग जून को भेज देता है और खुद मजबूरन डायना के पास रुकने को तैयार हो जाता है, पर बोवॉन टाइम से वहाँ पहुँच के उसे निकलने में कामयाब हो जाता है। दोनों डाडा को बचाने पहुँचते हैं, पर 010 के ज्यादा ताकतवर होने की वजह से डाडा उसे किस करते हुए अपनी साइड पे करके इस मसले को खत्म करती है। जिसके बाद 09 और डाडा मिलके वैंग जून के CEO और जूनियर एक्टर का राज फाश करते हुए वैंग जून की रेपुटेशन को वापस ठीक करते हैं। वैंग जून को जब पता चलता है कि 09 की असलियत सबके सामने आने पर कंपनी उसे वापस ले जाएगी, तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है। डाडा को लगता है कि वो 09 की असलियत खोलने लगा है, पर असल में वो सबको बताता है कि वो डाडा से मोहब्बत करता है, पर इस सब को वो एक वन साइडेड लव की तरह मीडिया के आगे रखता है। शूट पे एकदम 09 की तबीयत खराब होने की वजह से डाडा के दोस्त और वैंग जून की सेक्रेटरी को भी 09 के रोबोट होने का पता चल जाता है। जिसके बाद डाडा की दोस्त उसे रोबोट के ऊपर वैंग जून को चूज करने को कहती है, पर डाडा ऐसा करने से इनकार कर देती है। उल्टा वो 09 के पास जाके बहुत इमोशनल वे में उसे अपने प्यार का इजहार करते हुए हमेशा साथ रहने का वादा करती है। पर डाडा का इतना प्यार मिलने की वजह से 09 जो इंसान बनने की कोशिश करने लगता है और अपनी हद से ज्यादा करने की कोशिश में बुरी तरह जख्मी हो जाता है, जिसकी वजह से उसका मेल्टडाउन शुरू हो जाता है। इस मसले को हल करने के लिए ये लोग जैसे तैसे में हेड ऑफिस को ब्लैकमेल करते हुए एक कूलिंग डिवाइस मंगवाते हैं, जिससे 09 के ठीक होने की थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी, पर डायना फिर से बीच में टांग अड़ाते हुए वो डिवाइस अपने पास मंगवा लेती है। डाडा के उसकी बहुत मिन्नतें करने के बाद भी वो डिवाइस उसकी आंखों के सामने तोड़ के डाडा की एक आखिरी उम्मीद को खत्म करवा देती है। अब 09 को बचाने का एक आखिरी हल सिर्फ यही था कि उसकी बॉडी को चेंज कर दिया जाए, पर इसके लिए उसकी मेमोरीज भी इरेज करनी पड़ेंगी, जिस पर 09 इनकार कर देता है, क्योंकि वो अगर इस दुनिया से जाना चाहता है तो अपने साथ अपनी सारी मेमोरीज ले जाना चाहता है। इसलिए बोवॉन एक बार फिर बड़े भाई होने का सबूत देते हुए 09 की आखिरी विश मान जाता है। 09 कंपनी से जब वापस आता है तो डाडा को लगता है कि सब ठीक हो गया, पर असल में तो वो अपने आखिरी लम्हात डाडा के साथ गुजारने वहाँ आया था। डाडा के साथ इमोशनल, रोमांटिक और बेस्ट टाइम गुजारने के बाद 09 डाडा की जिंदगी से चला जाता है, जिसके बाद डाडा बस उसकी मेमोरीज के सहारे रहने लगती है, जबकि वैंग जून आज भी डाडा के उसके पास वापस आने का इंतजार कर रहा होता है। और इसी इमोशनल मोमेंट पे ये सीजन एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।